नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 43 ईयर्स है। इन्होंने थोड़ी सी बेसिक जानकारी दी है। हमारे साथ दिसंबर 2018 में केस हुआ। बिना जामीन के 4 दिन जेल में रहना पड़ा। अब इस टाइम दोबारा 13 केस और बनने की तैयारी लग रही है। दोबारा जेल तो नहीं जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम कब तक सॉल्व हो जाएगा? मैंने एक फोटोग्राफ ऐसा आपका मिला मुझे जिसके अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि दोबारा जेल के चांसेस तो नहीं दिख रहे मेरे ज्ञान के अनुसार। हाँ, पर ये प्रॉब्लम है, ये आपको जीवन 46 तक तो परेशान करेगा। उसके बाद जैसे कभी कोई प्रॉब्लम था ही नहीं जीवन में, इतना स्मूथ जीवन हो जाएगा। 3 साल आपको पेन उठाना है। आपने सवाल पूछा जेल दोबारा तो नहीं होगी, तो मेरे हिसाब से मुझे दिख नहीं रहा है। चांसेस अगर बनते हैं तो ये 1 महीने के अंदर बन गए तो ठीक है, नहीं तो मेरे ज्ञान के अनुसार मैं इस धनरेखा को मेरे सामने बड़े टीवी स्क्रीन पर ऑलरेडी ऑन करके बैठा हूँ। जहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सामने ही मेरा टीवी स्क्रीन है, और हो सकता है ये मोबाइल के अंदर इतनी स्पष्टता ना आए, पर मैं जो देख पा रहा हूँ वो मैं वीडियो में बताऊंगा कि मैं क्या देख पा रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जेल का चांसेस नहीं है। हाँ, अभी वर्तमान में बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा है, तो फुल डिप्रेशन के शिकार होंगे। ऐसा लगता होगा बस अब जीवन समाप्त हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है, इस तरह की फीलिंग आती होगी। पर आगे 3 साल के बाद, मैं वापस शब्द यूज कर रहा हूं, जेल के चांसेस मुझे नहीं दिख रहे, और प्रॉब्लम सॉल्व होते 3 साल लग जाएंगे। उसके बाद जीवन आपको ऐसा सेटल होते दिखेगा जैसे जीवन में कुछ हुआ ही नहीं। मैं ये सेकंड टाइम रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना बहुत जरूरी होता है। हाँ, इस राहु रेखा के पूरे होने तक में अगर कोई कांड हो जाता है तो वो टेम्परेरी होगा, उसको आप समझ के चलना। पर जैसे ही राहु रेखा का पीरियड पूरा हो जाएगा, रिलैक्स थोड़ा सा होता दिखेगा, और बहुत ज़्यादा रिलैक्स आफ्टर 3 साल दिखेगा आपको, और वो मैं लाइनों से समझाने की कोशिश करूँगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है। हाँ, इनका एक और माइनस पॉइंट रहा है, एकदम स्ट्रेट फोटो नहीं दे पाए। अब व्यक्ति जब टेंस में होता है तो वो स्ट्रेट फोटो नहीं भी ले पाता, क्योंकि जेल का डर, राहु रेखा की, डिप्रेशन की वाली स्थिति, ये सारी स्थितियां, मैं इनको दोष नहीं देता। और ऐसे लोग जब जीवन से प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो वापस दिल से आते हैं और दिल से फोटोग्राफी कराते हैं, एक बार और एक्सपेंस करते हैं। ये भी एक सनातन सत्य है, और ये ऐसे किस्से मेरे साथ 7 से 8 हो चुके हैं। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो जो प्लस माइनस मैं दिखाऊंगा, यहां पर ये पाम स्क्वेरिश लग रहा है, मैं 100% तो नहीं कहूँगा। तो व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। यहाँ का फर्स्ट फैलेंस दिखाई नहीं दे रहा तो पता नहीं चलता, पर सेकंड फैलेंज अच्छा है। लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाता है व्यक्ति जहाँ ज़रूरत है, और मध्यम मानसल है, तो कभी कभी एकदम स्ट्रांग निर्णय और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज नेचर होता है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी पाई जाती है। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव की ओर इशारा जाता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। ये उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तु में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, और फास्ट निर्णय लेता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर ही चलते हैं।
एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। और बुध पर्वत भी अच्छा है तो व्यक्ति में सुंदरता अच्छी पाई जाती है, वाणी भी अच्छी रहती है और बिजनेस सेंस भी रहता है। यहाँ अगर लूप ऑफ ह्यूमर बनेगा तो व्यक्ति मजाकिया किस्म का इंसान होता है। मित्रों में अच्छा खासा पैठ होती है, इनके बिना पिकनिक नहीं जाती अगर यहाँ पर लूप होगा तो। अगर ये कैंसिल कर दे तो व्यक्ति पिकनिक कैंसिल कर देता है, सामने वाले लोग। अब ज़्यादा इतनी स्पष्टता नहीं है जितनी चाहिए, फिर भी जो है उसमें जो दिख रहा है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि इनका मकसद पैसा जानना नहीं है, इनका तो मकसद था मेरे जीवन में मेरी रुकावट। जेल एक ऐसा शब्द है जो व्यवस्थित आदमी रहता है उसे बहुत डर लगता है। एक साइन यहाँ नज़र आ रही है, और भी होगी। जो इतनी डिप्रेशन वाला आदमी इतने अच्छी फोटोग्राफी नहीं दे पाता, इनके मानसिकता को मैं समझ सकता हूँ। एक यहाँ पर भी शो हो रही है, एक यहाँ पर भी है, और आई थिंक एक यहाँ पर भी है, पर ये किंतु परंतु मैं 100% नहीं कह सकूँगा। तो साइने तो है, और ये पैसा भी अच्छा कमा रहे थे, और 46 के बाद अभी तक जितना कमाए थे उससे कई गुना ज़्यादा पैसा कमाओगे, ये भी मैं बता दूं आपको। एक यहाँ पर भी है और एक छोटी सी यहाँ पर भी है। तो साइने तो भरपूर है पैसा देने वाली। कंटिन्यू फेट लाइन है, मैं फेट लाइन पर आऊँगा तब इसको विस्तार से बताएंगे। तो बुढ़ापे तक इनकम आती रहेगी जीवन में। जुपिटर माउंट सीधा पाम नहीं है तो मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, और लाइनें भी इतनी कोई खास शो नहीं हो रही है, पता नहीं चल रहा है। एक लाइन दिख रही है बस, और एक यहाँ पर भी है। अब ये भी है कि नहीं पता नहीं चल रहा है, एक केवल दिख रही है। और जुपिटर माउंट व्यवस्थित ही लग रहा है, मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। अंदरूनी मंगल अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी रहती है। अब ये लाइन देखकर मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड इशू आया होगा। ये जब लाइन रहती है तो व्यक्ति या तो पिता की ओर से, जीजा की ओर से, या भाई की ओर से आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में तकलीफ आती है। तो दो में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट व्यक्ति को मिलता है। बाहरी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। ये क्रॉस बन रहा है यहाँ पर, ये व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देता है। जीवन में हमेशा डर बना रहता है, मैं आज जहाँ पर हूँ उससे नीचे गिर गया, तो इस तरह की फीलिंग व्यक्ति को आती रहती है। चंद्र बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा और ख़राब भी नहीं कहूँगा, मध्यम टाइप का चंद्र है, और कोई साइनें नज़र नहीं आ रही है। और साइनें अच्छी है तो कोई टेंस नहीं है, मनी ट्रायंगल न भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारा गुणधर्म इनमें पाया जाता है। अब इनके माउंटों को एक बार जो ये फोटोग्राफ है उसमें देखने की कोशिश करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा सीधा तो नहीं है। जुपिटर माउंट बहुत अच्छा है, बुध पर्वत भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, चंद्र मध्यम टाइप का है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं। और ये जो लाइन रहती है
ये बड़े बड़े लोग जीवन में संपर्क में आते हैं जुपिटर की ओर जाने वाली लाइन। अपनी जो कैपेसिटी होती है उससे भी ज़्यादा बड़े लोग संपर्क में आते हैं। हार्ट लाइन यहाँ तक ये सीधी चली और यहाँ से ये दूसरी हार्ट लाइन निकल रही है। तो ये एज लगभग 30 के आसपास से या 31 के आसपास से ये ज़्यादा कमर्शियल बन गए होंगे। यानी सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, कामुक भावना, और उसके पहले आदर्शवादी थोड़े से रहे होंगे। पर 31 या 30 के आसपास से ये एकदम कमर्शियल। और तीसरी चीज़ कभी कभी फिजिकल बनना, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। और एक दो फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन में बहुत सारे ब्रेक है। ये देखिए, एक ब्रेक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक ब्रेक यहाँ पर, एक ब्रेक यहाँ पर। अब इनकी एज निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं तो जब इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उस समय सेकेंड टाइम आएंगे, तब ये सारी कमजोरियाँ इनको मैं शो कर पाऊँगा। ये मेरे हिसाब से ये लास्ट 2 और ये 3, ये लास्ट जो है फर्स्ट से ही शुरुआत करते हैं, पर ये भी एकदम स्ट्रेट नहीं है, कहीं ना कहीं ये 34 के आसपास एक ब्रेक दिख रहा है। एक ब्रेक 42 के आसपास दिख रहा है और एक 44 के आसपास दिख रहा है। पर ये एक्यूरेसी पर मत जाइए, क्योंकि ये एकदम, इसके लिए बहुत स्ट्रेट फोटो चाहिए। पर 3 माइंड लाइन पर ब्रेक है। ये व्यक्ति को राहु रेखा का ही काम करता है। विचलित हो जाता है व्यक्ति, मानसिक रूप से एकदम त्रस्त हो जाता है जब माइंड लाइन ब्रेक होती है तो। और वो जो जितना पीरियड ब्रेक का रहता है वो इतना दबाव में जाता है, ऐसा लगता है जैसे सर फट रहा है, इतनी कंडीशन खराब हो जाती है। इतने दर्द से गुजरना पड़ता माइंड लाइन के ब्रेक में। और साथ में अगर राहु रेखा काट ले तो कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला, वैसी हालत खराब होती है। तो ये कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में भी माइंड लाइन पर भी कट है, पर ये स्ट्रेट फोटो ना होने के कारण मैं जजमेंट नहीं दे पा रहा हूँ। उसके बाद ये माइंड लाइन सीधी चल रही है और उसके बाद जीवन के प्रति ये सीरियस बनेंगे। तब तक जीवन के प्रति सीरियस भी नहीं बनता व्यक्ति, कितना भी पैसा कमा ले, सीरियस नहीं बनता। अब इनकी राहु रेखा पर आते हैं, क्योंकि ये धन रेखा पर थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा इनका। ये लाइन 26 में इस लाइन ने शादी कराई। एक तरह की राहु रेखा लग रही थी, पर ये माइंड लाइन है और इसने यहाँ पर टच किया इस माइंड लाइन पर, और ये उम्र में 26 में शादी हुई। दूसरी माइंड लाइन यहाँ से शुरुआत हुई और ये अंदरूनी मंगल से निकलती है। तो प्लानिंग ज़्यादा बनाते हैं ऐसे लोग, ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहती है, इम्प्लीमेंट नहीं होती। उसके बाद एक कट आया, ये लगभग 4 साल के बाद 29 के आसपास कट आया होगा। एक 37 में भी राहु रेखा ने काटा था। उसके बाद एक 40 के आसपास छोटी सी राहु रेखा थी। 42 में ये बड़ी राहु रेखा जो अभी भी चल रही है। ये लगभग अभी 1 आध महीने में पूरी हो जाएगी ये। और उसके बाद ये एक 44 में भी एक राहु रेखा आएगी। उसके बाद कोई राहु रेखा आपके हाथ में मुझे पूरे जीवन में कहीं दिख नहीं रही है। इस फोटोग्राफ में तो नहीं है। तो ये राहु रेखा भी आपको उस समय कोई ना कोई पेन देगी। ये अभी पेन उठा रहे हो इस राहु रेखा का। और साथ में दोनों जगह पर माइंड लाइन ब्रेक होते हुए दिख रही है। या ये 40 में भी हो सकती है
ये कट और ये 42 हो तो ये यहाँ पर कट मत समझना। फिर सीधा फोटो होता तो थोड़ा सा जजमेंट आसान होता था। खैर कोई बात, सब्जेक्ट नहीं है बड़ा। तो ये है, बाकी की जीवन रेखा उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर एक कट लगा और एक कट यहाँ, एक 29 के आसपास कट है और एक 26 या 27 के आसपास कट है। हो सकता है ये शादी का ही खर्च हो, और ये कोई ना कोई कट लगा होगा 29 के आसपास। उसके बाद एक कट 38 के आसपास है, एक ये 40 के आसपास कट है, एक 42 में कट है। ये इस तरह की कंडीशन आपके हाथ में है। अब आपके मेन पॉइंट पर आते हैं, जो थोड़ा सा समय लगेगा। अभी यही सेम फोटोग्राफ मैं बड़े स्क्रीन पर ऑन किया हुआ है, और जिसके यहाँ पे भी नेट अच्छी होगी उसको ही दिखेगा। इस फोटोग्राफ में भी वो सारी वस्तुएं दिख रही है। ये देखिए बीच बीच में यहाँ से ये धन रेखा, मैं वापस, थोड़ी सी सुंदर बनी एज ऑफ 30 के आसपास से या 29 के आसपास से, और ये चली यहाँ से एक और लाइन अप टू यहाँ तक धन रेखा अच्छी चली, इस कट तक 40 तक। और उसके बाद यहाँ पर ये सूजन आ गई, और इसी पीरियड में आपको जेल का सामना करना पड़ा। धन रेखा जब सूजन आ जाती है, फैल जाती है, तब जेल का सामना करना ही पड़ता है। उसके बाद चांसेस बढ़ जाते, मैं ये नहीं बोलता हूँ 100% जेल का सामना करना पड़ता है, चांसेस बढ़ जाते। उसके बाद फिर थोड़ा सा थ्रेड आया और जीवन में थोड़ा सा रिलैक्स आया होगा। फिर वापस यहाँ पर सूजन आ गई, और यहाँ से एक थ्रेड और निकल रहा है, जो बड़े स्क्रीन में दिख रहा है, हो सकता है आपको ना दिखे। यानी अगर थ्रेड है यहाँ पर, मैं बड़े स्क्रीन में देख पा रहा हूँ 100% थ्रेड है, यानी एक धागा नुमी रेखा होती है। तो अगर थ्रेड है तो व्यक्ति को जेल नहीं होती। अब किंतु परंतु में हम चलते हैं, ये राहु रेखा के पीरियड में पूरी होने तक में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको सामना करना है जेल का। ये राहु रेखा पूरी हो जाएगी तो फिर जेल के चांसेस आपके नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये थ्रेड है। और एक अचानक आपको नई लाइन मिलेगी और यहाँ से पूरा जीवन बदल जाएगा। ये एज ऑफ 46 के आसपास से 46 तक आपको परेशानी का सामना करना है, करना है, करना है। वहाँ तक आपकी धन रेखा उत्तम नहीं है। हाँ, थ्रेड जरूर है, पर उत्तम ये इस तरह का थ्रेड यहाँ पर भी था। यहाँ से आपका जीवन परिवर्तन होगा, कोई नई लाइन मिलेगी आपको, या इसी लाइन में डाइवर्सिफिकेशन होगा, और यहाँ से इतना अच्छा हो जाएगा जीवन, ऐसा लगेगा कि मैं इतने सारे कष्ट से बाहर निकला हूँ क्या कभी। इतनी अच्छी फीलिंग आपको आएगी, इतना रिलैक्स हो जाएगा। और जो पहले कमाते थे, आप क्या कमाते हो वो भी मुझे पता है, पर वीडियो में बताना गलत है, उसी लेवल से ज़्यादा पैसे आप कमाओगे और सारा प्रॉब्लम दूर होता हुआ दिखेगा आपको। पर 46 तक तो आपको पेन उठाना ही है, मिनिमम 45, मैक्सिमम 46। उसके बाद रिलैक्स होता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि थ्रेड है। और उसके बाद यहाँ से भी एक लाइन मिलेगी आपको कोई नई 49 के आसपास से या 50 के आसपास से, वो भी आपको बुढ़ापे तक अर्निंग देती रहेगी। अब बाकी की लाइनों को हम दूसरे फोटोग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ से पूरी लाइन व्यवस्थित जा रही है, ये दूसरी और लाइन, ये तीसरी और लाइन, अप टू एंड तक कोई लाइन में खराबी नहीं है। यहाँ तक जितनी भी खराबी है ये इस पीरियड तक है, और ये पीरियड होगा लगभग 46 तक का। और एक फोटोग्राफ है, इसमें भी देखिए सारा दूषण यहाँ तक ही नज़र आ रहा है, पर यहाँ पर थ्रेड है, यानी आपको टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से जो उत्तम शरीर, उत्तम इनकम के स्रोत
अप टू एंड तक बने रहेंगे। हाँ, व्यवसाय चेंज होते रहेंगे, अलग अलग समय पर मल्टीपल इनकम के भी स्रोत बनेंगे, पर यहाँ से बहुत ज़्यादा अर्निंग करोगे आप, क्योंकि बहुत अच्छी थ्रेड बनी हुई है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्न के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।